उसको लगभग समझ लो कि जुलाई आते आते लगा है, वो जुलाई के जस्ट पहले, और ये लगा है लगभग मार्च के आसपास में। मतलब हल्दी हल्दी हाँ, हल्दी, हाँ। और इसमें क्या है, नीचे हमने एक ट्रायल और किया था सतावर का। आ जाइए आप आराम से, आप जब अंदर जाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा प्रॉपर कि हाँ भाई ये चीज़ क्या है ना, हम लोग किस चीज़ पे बात कर रहे हैं। तो इसमें टाइमिंग का जो था ना वो रूल था मेन। हमने लगाया था इसको, यहाँ पे स्प्रिंकलर होंगे वो देख के आना, पाइप डला है उसी में, वो देख के आना। और ये सतावरी, तो इसमें हमने क्या किया, नीचे सतावरी लगाई हुई थी, है ना, थोड़ा सा इसमें हमने नीचे सतावरी लगाई, हल्दी भी लगाई, और ऊपर हमने क्रीपर्स लगाया, और सहजन और पपाया भी लगाया। तो पपाया देखिए ऑलरेडी आपका पपाया फल रहा है, सहजन आपके ऊपर ऑलरेडी है। इसकी हम 2 क्रॉप ले चुके हैं, अभी प्रूनिंग बाकी है। प्रूनिंग जैसे ही करेंगे तो एक अभी ठंडी में फिर आ जाएगी दोबारा से। तो कुल मिला के यहाँ पे भी आप इसकी हेल्थ देख सकते हो, और प्रॉपर जो है ये किस पोजीशन पे पहुंची। इसमें देखिए बेड हमने यू शेप का बनाया, और इसमें जो खास ख्याल रखा एक चीज़ का वो ये कि हमने इसमें लीफी वेजिटेबल नहीं लगाई, मतलब पत्ती वाली सब्जी नहीं लगाई, और यू शेप का बेड बनाया। लेकिन फसल टाइम पे लगाई तो क्या हुआ कि जो हमारा वो था, क्या नाम से, खरपतवार, वो नीचे रह गया, और हमारी हल्दी की क्रॉप ऊपर आ गई। समझ गए ना, मैं वो समझाना चाहता था। और वहाँ पीछे वाले जो केस में था, हम लोग जहाँ पीछे थे वहाँ पे हल्दी की क्रॉप नीचे दब गई क्योंकि टाइम पे नहीं लगी थी, और हमारी खरपतवार ऊपर आ गई। तो बेसिकली नहीं ये तो वो घास है, ये जो हम ऊपर डालते हैं वही वाली घास। अब देखिए ये भी पूरा एक एक करता है। अभी देखो यहाँ से लेकर आपको एंड समझ नहीं आ रहा, यहाँ से देखेंगे तो एंड दिख नहीं रहा कि किधर है एंड आपका ये प्लॉट का, और ना इधर से जहाँ से आपने शुरू किया वो दिख रहा है स्टार्टिंग नहीं दिख रहा। तो ये फसल की एक मतलब वो होती है कि जब ये आ जाए तो आपका बीपी तो वैसे ही नॉर्मल हो जाएगा, अगर ब्लॉकेज होने वाला होगा तो वो भी खुल जाएगा, ठीक है कि नहीं, और अगर कोई और भी बीमारी हो रखी है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो क्रॉप आप अगर बेहतरीन बनाते हैं तो बेसिक आपकी हेल्थ पर भी उसका असर पड़ता है। आप हर समय एकदम खुश रहते हैं और आपको बहुत अच्छा फील होता है और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और आप देखिए यहाँ पे भी कोई हेल्थ पे फ़र्क नहीं है, जबकि ये अब एंडिंग पोजीशन पे चल रही है क्रॉप, अब ये मतलब पकने ही वाली है, तब भी इसका जो परफॉर्मेंस है, मतलब इसका ये बुढ़ापा स्टेज चालू हो गया है, और उस स्टेज में भी इसकी जो हेल्थ है आप देखिए प्रॉपर, मतलब चमक देखिए आप एकदम, साइन जो है आपको जो कहते हैं ना ग्लो वो अभी भी इसका बरकरार है 7-8 महीने के बाद भी। तो और खरपतवार बिल्कुल नहीं निकाला गया। तो मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाह रहा था कि अगर हम फसल को टाइम पे लगाते हैं और मिट्टी में संतुलित आहार और संपूर्ण आहार अगर हम देते हैं तो फसल का परफॉर्मेंस ज़्यादा होता है, खरपतवार का कम रह जाता है। और अगर हम संतुलित आहार नहीं दे रहे हैं, कंप्लीट आहार नहीं दे रहे हैं मिट्टी को, और मतलब जो है फसल को भी टाइम पे नहीं लगा रहे, तो खरपतवार हावी हो जाता है, फसल फिर कमज़ोर हो जाती है। और इस केस में ये अलग है, ठीक है। तो ऐसे करके अपना यहाँ पर 3 से 4 एकड़ के आसपास में टोटल हमारा हल्दी का है, जो कैश एफडी के रूप में है, हम इसको कभी भी भजा सकते हैं। लास्ट ईयर हमने 6 लाख रुपए की केवल हल्दी बेची हुई थी, केवल हल्दी। कितने एकड़ में? 1 एकड़ में, हाँ 6 लाख रुपए की। आप सोच लीजिए अगर हम उसको प्रोसेसिंग में चले जाएं तो उसका गणित आप छोड़ ही दो। और क्रीपर्स हमने लगाया वो अलग, पपाया से जो इनकम ली वो अलग, लीफी वेजिटेबल से जो इनकम ली वो अलग। तो किसान जो है ना एक छोटे छोटे रूप में ये सिलेक्ट करके कि हमारी मिट्टी में क्या बेहतर हो सकता है, कौन से कॉम्बिनेशन लग सकते हैं और उसका ढंग क्या होगा, अगर ये कुछ कुछ चीज़ों पे अगर हम काम करके अगर ये करें तो मुझे नहीं लगता कि एक छोटा मार्जिनल फार्मर जो है उसको माइग्रेट करना पड़े या सुसाइड करना पड़े या वो कर्जे में आ जाए। वो बल्कि कर्जा दे सकता है 4-5 साल बाद अगर वो अच्छे से काम कर ले तो, हाँ लोन भी दे सकता है अपने पड़ोसियों को। उस लेवल पे हम लोग काम कर सकते हैं और हर एक वेस्ट पर हम काम करें केवल। और मैंने आपको क्या बताया, अभी तक तो हम अभी केवल फसल की पैदावार पे बात कर रहे हैं। अभी प्रोसेसिंग और मार्केटिंग एक बहुत बड़ा विंग जो 90% है उस पर तो बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी केवल हम 10% में हैं और 10% में ही हम अपने आप को कंप्लीट मान रहे हैं।
हाँ पूरी संतुष्टि के साथ में है 10% में ही। जिस दिन हम इसका वैल्यू एडिशन करने लगे, हम पत्ती से तेल निकालने लगे, इसका कंपोस्ट बनाने लगे और नीचे से हल्दी से हम प्रोसेस करने लगे। अभी हमारी हल्दी बाजार में जाएंगे 20 रुपए किलो बिकेगी, जब हम इसको प्रोसेस कर देंगे तो 250 रुपए कीमत हो जाती है इसकी, 20 रुपए से सीधी। तो कुल मिला के जब हम वैल्यू एडिशन करते हैं तो उत्पाद की गुणवत्ता उत्पाद की जो कहना चाहिए प्राइस है वो कई गुना बढ़ जाती है और उसका सीधा फायदा किसान को होता है। तो हमें इस तरह के मॉडल पर छोटे छोटे लेवल पर पहले प्रयास शुरू करना है, ट्रायल करना है एंड फिर अगेन इसको बड़े लेवल पे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गई ना बातचीत? अभी तो सर ये यहाँ पे भी आप देखिए पूरा परफॉर्मेंस, उधर लास्ट तक देखेंगे यहाँ पे भी वही सीन है, ऊपर वहाँ साइड पे टच हो रही है सर। अभी जो पूरे खेत का एक जैसा परफॉर्मेंस है, ऐसा नहीं है कि कोई एक आध रो का हो, है ना। अभी यहाँ पे आदमी अगर बैठ जाए ना तो ढूंढ नहीं सकता किसी को, ये सिचुएशन है खेत की। और मतलब घूम जाएगा एक आध बच्चा, राइट है ना। तो आप अगर किसी बच्चे को छोड़ दो ना तो ढूंढना पड़ेगा किधर गया। हाँ तो सर इसमें जैसे पत्ती का अभी यूज सर, जैसे इसको और काटिएगा सोचो आप एक बार कि हम लोग जो है ना बार बार ये रट्टा लगाते हैं यार, जैविक में परफॉर्मेंस नहीं है, रिजल्ट नहीं आते हैं, वक्त लगता है, ये सब बहानेबाजी है। जब आप काम करने लग जाते हो, एक बार आपने मिट्टी को समझ लिया तो वो दुनिया का पालन पोषण कर रही है। आप कहाँ इतनी छोटी छोटी सी बातें लेके घूम रहे हैं कि ये नहीं होता वो नहीं होता। अरे नहीं होता तो काहे को जिंदा होते आप? अभी तक सदियों से ये पेट भरते आ रही है लोगों का, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। तो कुल मिला के ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी मिथ्या बातें हैं। जब आप काम करते हैं, ये तो मैं कह रहा हूँ ना, आपको फील्ड पे खड़े होके दिखा रहा हूँ ना, कोई कहानी तो नहीं सुना रहा हूँ ना, आपको दिखा रहे हैं वो सारी चीज़ें जो हम आपको बोल रहे हैं, और उससे ज़्यादा ही दिखा रहे हैं, जितना हम बोलते हैं उससे ज़्यादा दिखा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैविक में परफॉर्मेंस आते हैं, ये मानना पड़ेगा आपको, पर मिट्टी के साथ में काम करना आपको आना चाहिए। आप नेचर को तो समझते नहीं हो, बस रिजल्ट की अपेक्षा करते रहते हो, है ना, कि ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। जब आप काम करते हैं, मिट्टी के अंदर जब जीवाणु शक्ति बढ़ती है, उर्वरा शक्ति बढ़ती है, मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या और शक्ति बढ़ती है, तो वो फिर ढंग से काम करते हैं और फिर जैविक में जो रिजल्ट है वो आप किसी भी और तरीके से शायद नहीं ले सकते हैं। ये मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया हुआ है और हम कर रहे हैं। ठीक है, और 1 साल का नहीं, ये पूरे 11 सालों का गहरा अनुभव है। और यहाँ पर पूरे देश भर के लोग आते हैं, उनको हम दिखाते हैं, उनके सामने हम फसल हार्वेस्ट करवाते हैं। सारी चीज़ें खुली किताब जैसी हैं। जो तो चीज़ हो रही है वो भी दिखा रहा हूँ, जो नहीं हो रही है वो भी दिखा रहे हैं। तो उससे आपको समझ आ सकता है कि हाँ भाई, टाइमिंग का क्या रोल है, ये लगाने का क्या रोल है, ऐसा करने से क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे करने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप एक परफेक्शन रिजल्ट के साथ में इस काम की शुरुआत करें और पूर्ण विश्वास के साथ में इस काम को करें। हाँ, ये बात अलग है कि शुरुआती कुछ दौर में कठिन परिस्थितियाँ डेवलप हो सकती हैं, क्योंकि मिट्टी के अंदर जो पहले से खाद पड़े हैं रासायनिक तरीके से, या मिट्टी के अंदर जो भी कमियाँ हैं वो एक दिन में पूरी नहीं होगी। तो ये हमें थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। हो सकता है 1 आध साल 1.5 साल के बाद अच्छे रूटीन पे आ जाए मिट्टी, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने लगे। तो थोड़ा वक्त करना पड़ेगा आपको, लेकिन रिजल्ट आपको मिलेंगे, और फिर एक बार मिलेंगे कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे, फिर आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ। से क्या क्या लेते हैं? शेड पर